आमतौर पर चुनाव के वक्त नेताओं के दौरे हुआ करते थे, लेकिन हालिया बरसों में यह ट्रेंड बदल चुका है। अब जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां नेता कम, सीबीआई और ईडी के अधिकारी ज्यादा नजर आते हैं। बंगाल में भी कुछ महीने बाद चुनाव होने वाला है, इसलिए सीबीआई और ईडी का दौरा शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन कोलकाता दौरे पर पहुंच गए हैं। कल रात ही वो कोलकाता पहुंचे। वो यहां 2 दिन रुकेंगे। आज उन्होंने सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी ऑफिस में सीनियर ऑफिसर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में कई हाई प्रोफाइल मामलों का रिव्यू किया जा रहा है। केंद्र सरकार और ईडी के सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि बालू और कोयला स्मगलिंग, म्यूनिसिपैलिटी भर्ती और एसएससी भर्ती घोटाले पर चर्चा हो रही है। वहीं कुछ सूत्रों का कहना है कि ईडी पूरे देश में जांच करती है, उसके पास हजारों मामले हैं। इन मामलों की रिपोर्ट डायरेक्टर को मिलती रहती है, इसलिए सिर्फ चंद मामलों की जांच की रिपोर्ट देखने के लिए उनके कोलकाता आने की बात सही नहीं है। हकीकत में मामला कुछ और है, और वो है आईपैक। पिछले दिनों आईपैक ऑफिस पर हुए रेड के खिलाफ जिस तरह से ममता बनर्जी उठ खड़ी हुई हैं, उससे ममता बनर्जी की सरकार और ईडी के बीच टकराव के हालात बन गए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। भले ही अदालत ने ईडी को राहत दे दी है, लेकिन ममता बनर्जी ईडी को राहत देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो इस मुद्दे को लेकर आवाम के बीच जा रही हैं और ईडी और मोदी सरकार की सांठ-गांठ को आम लोगों के बीच उजागर कर रही है, जिससे मोदी सरकार और ईडी दोनों के होश उड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक उन हालात से और ममता बनर्जी के निशाने से कैसे बचा जाए, उसी पर रणनीति तय करने के लिए ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन 2 दिन के दौरे पर कोलकाता आए हैं। ईडी और केंद्र सरकार के बीच ममता बनर्जी और टीएमसी का इतना डर समाया हुआ है कि कोलकाता दौरे के दौरान ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन को जेड+ सिक्योरिटी दी गई है। उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है और उनकी सिक्योरिटी पर सीआरपीएफ के वीआईपी सिक्योरिटी ग्रुप के 20 जवानों को तैनात किया गया है।